अस्सलाम वालेकुम। सबस्टेशन में लगे इक्विपमेंट्स को कभी कभार हाई वोल्टेज का सामना करना पड़ता है। हाई वोल्टेज सबस्टेशन में लगे इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। ये ट्रांसफार्मर CT-PT के इंसुलेशन को पंक्चर कर सकता है। हमारे पास हाई वोल्टेज पैदा होने के दो मेन रीज़न होते हैं। एक रीज़न जो है वो इंटरनल होता है और दूसरा रीज़न जो है वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो रीज़न है वो स्विचिंग की वजह से पैदा होता है। स्विचिंग का मतलब इक्विपमेंट्स को ऑन ऑफ करना। और दूसरा जो एक्सटर्नल रीज़न है वो लाइटनिंग की वजह से होता है, मतलब बिजली का गिरना। हाई वोल्टेज से बचने के लिए सबस्टेशन में हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इसको सर्ज रजिस्टर कहते हैं। ये हाई स्पाइक्स को ग्राउंड करता है और हमारे सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। चलो सर्ज रजिस्टर को तफसील के साथ समझते हैं। सर्ज रजिस्टर को पहले हम डिफिनीशन को समझेंगे, इसके बाद पार्ट्स ऑफ सर्ज रजिस्टर, फंक्शन ऑफ सर्ज रजिस्टर, इंस्पेक्शन ऑफ सर्ज रजिस्टर, टेस्ट फॉर सर्ज रजिस्टर। पहले डिफिनीशन ऑफ सर्ज रजिस्टर। Lighting arrestor or surge arrestor is a protective device which provides protection against high voltages caused due to lightning or switching operations without affecting the continuity of supply। ये हमारी सर्जिस जो हमारी सिस्टम पर आती है उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको ग्राउंड करता है, लेकिन कंटिन्यूटी जो सप्लाई की होती है, जो सिस्टम को जो सप्लाई जारी होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं सर्ज रजिस्टर। डिफिनीशन। Surge arrestor is a protective device which provide protection to system against high voltages caused due to lightning or switching operations without affecting continuity of supply। पार्ट्स ऑफ सर्ज रजिस्टर। सर्ज रजिस्टर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उसकी फंक्शन भी मुख्तलिफ होती है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक हाई वोल्टेज टर्मिनल जिसको लाइन टर्मिनल कहते हैं हम, और एक टर्मिनल जो होते हैं ग्राउंड के साथ अटैच होता है, इसको ग्राउंड टर्मिनल कहते हैं। और इधर एक रिंग होता है, सर्कुलर रिंग जो आपको नज़र आ रहा है, इसको ग्रेडियंट रिंग कहते हैं। और ये कैसिंग जो आपको नज़र आ रही है इसको पोर्सेलिन कैसिंग कहती है। इसके अंदर हमारे पास जेटोनो ब्लॉक होता है और हमारे पास जो है एक स्टैंड, आयरन का स्टैंड होता है, और इस स्टैंड पे एक मीटर लगा होता है जिससे लीकेज करंट हम मालूम करते हैं, इसलिए इसको लीकेज करंट मीटर कहते हैं। और एक पॉइंट पर ये अर्थ होता है, इसको अर्थिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास जो सर्ज रजिस्टर के हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए। सर्ज रजिस्टर के फंक्शन को समझने से पहले है हम थोड़ा सा ग्रेडियंट रिंग जो लगा हुआ है इसकी फंक्शन को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इस केसिंग में जेटोनो ब्लॉक्स लगे हुए, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं रफ, तो ये हमारे पास सर्ज रजिस्टर हो गया। सर्ज रजिस्टर, इसके बीच में जो है वो जेटोनो ब्लॉक्स इंस्टॉल होते हैं, इस तरह लगे होते हैं, जेटोनो ब्लॉक्स इसमें लगे होते हैं। और ये हमारे पास ग्राउंड के साथ भी अटैच होता है सर, ये ग्राउंड पॉइंट हो गया हमारे पास। तो हर एक जेडनो की अपनी कैपेसिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, C3, C4 और अप टू सो ऑन। और जो ग्राउंड में के साथ जो इसकी कनेक्शन होती है उसकी कैपेसिटेंस CN हो गई। जो C4 जेडनो ब्लॉक्स और ये ग्राउंड के बीच जो कैपेसिटेंस होती है, जो स्पेस होती है, इसके साथ ग्राउंड के साथ जो कैपेसिटेंस बनाता है जेटोनो ब्लॉक्स, इसको स्ट्रा कैपेसिटेंस कहते हैं। स्ट्रा कैपेसिटेंस, इसको स्ट्रा कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हर एक की वोल्टेज, हर एक पे वोल्टेज होता है। फॉर एग्जांपल इसकी वोल्टेज V1, इसकी V2, V3, V4 और इसकी फॉर एग्जांपल इसकी वोल्टेज VN हो गई। तो इसकी वोल्टेज डिफरेंट होती है हर एक। V1 की वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन V2 और V2 की वोल्टेज ग्रेटर देन V3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास ये यूनिफॉर्म नहीं है। इसको यूनिफॉर्म करने के लिए हम ग्रेडियंट रिंग लगाते हैं सर्ज रजिस्टर पर, ताकि हमारा जो सर्ज रजिस्टर है वो डैमेज ना हो। पार्ट्स ऑफ सर्ज रजिस्टर। लाइन टर्मिनल, ग्रेडियंट रिंग, पोर्सलिन केसिंग, ग्राउंड टर्मिनल, अर्थिंग पॉइंट, लीकेज करंट मीटर। वर्किंग ऑफ सर्ज रजिस्टर या फंक्शन ऑफ सर्ज रजिस्टर।
तो अभी इंटरनली सर्ज रजिस्टर को हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनली सर्ज रजिस्टर किस तरह वर्क करता है। सर्ज रजिस्टर के दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो होता है वो फेस के साथ अटैच होता है, इसको लाइन टर्मिनल कहते हैं या फेस टर्मिनल कहते हैं, और दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है, इसको ग्राउंड टर्मिनल कहते हैं। जो टर्मिनल ग्राउंड के साथ अटैच होता है इसके साथ एक रजिस्टर लगा होता है जिसको नॉन लीनियर रजिस्टर कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब वोल्टेज हाई हो तो ये लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और जब वोल्टेज हमारे पास लो हो तो ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और दोनों टर्मिनल के बीच में जो गैप होता है इसको स्पार्क गैप कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जब लाइन पर नॉर्मल वोल्टेज जारी होती है, जो वोल्टेज हमारे सिस्टम को रिक्वायर्ड होती है, तो इस हालत में ये स्पार्क गैप जो है ये नॉन कंडक्टिंग होता है। और लेकिन जब हाई वोल्टेज हो तो हमारे सिस्टम पर हाई वोल्टेज जारी होती है और वो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है, इसके इंसुलेशन को ख़राब कर सकती है। तो वो वोल्टेज है इसको ग्राउंड करने के लिए ये स्पार्क गैप जो है ये आर्क क्रिएट कर देता है, मतलब ये कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, और जो एक्सेस चार्ज होता है हमारी लाइन पर उसको ग्राउंड कर देता है। और ये रजिस्टर जो है ये जो लगा हुआ है ये हाई वोल्टेज के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो इसको ये अलाउ करता है ग्राउंड करने के लिए। जब कंडीशन हमारे पास नॉर्मल हो तो लाइटिंग अरेस्टर जो है वो सिस्टम से ऑफ होता है और ये कोई करंट वगैरह कंडक्ट नहीं करता। ये गैप जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग होता है। लेकिन जब ओवर वोल्टेज हो और हमारी एयर इंसुलेशन जो बीच में लगी हुई जो दोनों टर्मिनल के बीच में जो हमारी एयर इंसुलेशन है, मतलब जो स्पार्क गैप है, ये इंसुलेशन जो है ये ख़त्म हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और आर्क इसमें फॉर्म हो जाता है और लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाती है हमारी वोल्टेज या सर्जिस को, तो वो ग्राउंड हो जाती है। इस तरीके से जो एक्सेस चार्जेस हमारी लाइन पे होती है वो इस गैप के थ्रू और इस रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो जाती है और हमारी जो इक्विपमेंट्स होती है वो हाई सर्जिस से बच जाती है। और जब कंडीशन हमारे पास नॉर्मल हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस जो है ये रजिस्टर जो लगा हुआ है तो ये हमारे पास लो वोल्टेज के लिए या नॉर्मल वोल्टेज के लिए फिर हाई रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है और हमारा करंट जो है, हमारा वोल्टेज जो है उसका पाथ बंद हो जाता है और ये गैप जो हमारे पास है ये फिर दोबारा ये नॉन कंडक्टिंग बन जाता है और इस तरह हमारा फंक्शन जारी रहता है। तो इसी तरह हमारा सर्ज रजिस्टर जो है आम नॉर्मल सर्ज रजिस्टर जिसको वर्क करता है और हमारे सिस्टम को मुख्तलिफ वोल्टेजेस और ट्रांजिएंट या सर्जेस के प्रोटेक्ट करता है। Function of surge resistor. It consists of spark gap in series with non-linear resistor. One end of the diverter is connected to the terminal of the equipment and the other end is effectively grounded. The length of the gap is so set that normal line voltage is not enough to cause an arc across the gap, but a dangerously high voltage will break down the spark insulation and form arc. The property of non-linear resistor is that its resistance decreases as the voltage increases and vice versa. Under normal operation, the lighting arrestor is off the line, that is, it conducts no current to the earth or the gap is non-conducting. On the occurrence of over voltage, the air insulation across the gap breaks down and an arc is formed, providing a low resistance path for the surge to the ground. In this way, the excess charge on the line due to surge is harmlessly conducted through the arrestor to the ground instead of being sent back over the line. As the gap spark over due to overvoltage, the arc would be a short circuit on the power system and may cause power follow current in the arrestor. Since the characteristics of the resistor is to offer high resistance to high voltage, it prevents the effect of short circuit. After surge is over, the resistor offers high resistance to make the gap non-conducting. Inspection of surge resistor. Observe any abnormal sound, check the counter reading, check the ground connection tightness. Test for surge resistor. Leakage current measurement, earth resistance test, current injection test. Thank you for watching
Please like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more such videos. Thank you.